स्कूल ऑफ असेंशन जागृति चैनल के इस लाइफ ऑफ ए लाइट वर्कर श्रृंखला के 7वें भाग में मैं उन सभी का स्वागत करता हूं जो पृथ्वी पर स्वर्ण युग लाने और धरती माँ और स्वयं के उत्थान का हिस्सा बनने के लिए और स्वयं को प्रबुद्ध करने में रुचि रखते हैं। आज हम हमारे जन्म से ही बनी हुई प्रोग्रामिंग की विभिन्न परतों के बारे में बात करेंगे। प्रोग्राम की ये विभिन्न परतें हम पर कैसे काम करती हैं और कैसे लागू होती हैं। तो सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं। हम में से बहुत से लोग इस शिक्षा व्यवस्था के बहुत शौकीन हैं और हमें लगता है कि स्कूल और पाठ्यक्रम में जो कुछ भी हमें पढ़ाया जाता है वह संपूर्ण ज्ञान है और जिन लोगों ने अच्छी तरह पढ़ाई की है उन्हें बहुत सी चीज़ों के बारे में बहुत ज्ञान और समझ होगी। लेकिन असल में इस समय धरती पर चल रही है शिक्षा व्यवस्था आपको कई गलत बातें सिखाती है। मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि पाठ्य पुस्तक में क्या है और उस पाठ्य पुस्तक के पीछे क्या चल रहा है। पाठ्य पुस्तकें जब छपती हैं तो जो उन्हें पसंद आता है और जो भी उनके हिसाब से ज़रूरी होता है उसे छाप दिया जाता है। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा बोर्ड को जो कुछ पसंद है वही पाठ्य पुस्तक में छपवाते हैं। हमारा पाठ्यक्रम, हमारी शिक्षा प्रणाली सभी के लिए एक जैसी है। हम सभी की सीखने और समझने की अलग अलग क्षमताएं हैं, परंतु शिक्षा प्रणाली को इससे कोई मतलब नहीं है। वे वही करते हैं जो वे करना चाहते हैं। इन परिस्थितियों में बच्चों के लिए अपनी रुचि को तलाशना या अनुभव करना संभव नहीं है और वे ठीक से विकसित नहीं हो पाते। दुर्भाग्य से इस शिक्षा प्रणाली को अधिकतर माता पिता का बहुत गहरा समर्थन प्राप्त है। उन्हें शिक्षा प्रणाली के बारे में पता ही नहीं है क्योंकि उनसे यह सब कुछ छिपाया जाता है। और आप तो जानते ही हैं कि शिक्षा व्यवस्था में बैठे लोग माता पिता को कैसे नियंत्रित करते हैं। वे कहते हैं कि बच्चों को खूब पढ़ाई करनी है, उन्हें अच्छे 100% नंबर लाने हैं ताकि अच्छी रैंक मिले और तब उन्हें बेहतर शिक्षा संस्थान में प्रवेश मिल सकेगा। इसके बाद ही उन्हें एक अच्छी नौकरी मिलेगी और वे खूब पैसा कमा सकेंगे। यह व्यवस्था हमें पैसा कमाने और पैसे के लिए जीने के लिए प्रशिक्षित करती है। वह पैसा जो वास्तव में उच्च आयामों, उच्च ऊर्जा स्तरों, उच्च पहलुओं पर किसी काम का नहीं है। जब आप सत्य ज्ञान को समझते हैं तो आप देखेंगे कि प्रचुरता सर्वत्र है। वास्तव में इसके लिए संघर्ष करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने निजी जीवन को समझे बिना दिन रात पढ़ाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम देखते हैं कि कुछ बच्चे खेलों में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, लेकिन माता पिता उन्हें मजबूर करते हैं और वे इंजीनियरिंग या डॉक्टरी कर लेते हैं। माता पिता बस यही देखते हैं कि इंजीनियरिंग और डॉक्टरी में ही सफलता है, सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा है और पैसा भी खूब है, इसलिए उनके बेटे या बेटी को भी यही बनना चाहिए। इसके अलावा एक और पहलू यह है कि माता पिता अपने जीवन में जो बनना चाहते थे परंतु नहीं बन पाए, अब उस इच्छा को अपने बच्चों के माध्यम से पूरा होते देखना चाहते हैं। वह स्वयं डॉक्टर नहीं बन पाए इसलिए चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बने। तो जब आप खुद वो काम नहीं कर पा रहे तो आप अपने बच्चे से वो काम कैसे करवा सकते हैं? ये ठीक नहीं है। और ये बात वो लोग कभी नहीं समझेंगे क्योंकि उनके माता पिता ने भी उन्हें ऐसे ही पाला है। ऐसा कहते हैं कि हमें भगवान राम की तरह माता पिता जो भी कहें उसे मानना चाहिए। और इसके दूसरी ओर प्रहलाद हैं जो हमारे प्राचीन पुराणों में वर्णित हैं। प्रहलाद ने अपने पिता का कहना नहीं माना, उसने कभी अपने माता पिता की बात नहीं मानी। तो क्या प्रहलाद गलत है? सवाल सही गलत या किसी को मानने या न मानने का नहीं है। आपको समझना चाहिए कि जो भी सत्य है आपको उसी पर चलना है। कई बार बच्चे भी माता पिता से ज़्यादा सच जानते हैं, लेकिन माता पिता उनकी सुनना ही नहीं चाहते। अब आप इस चित्र को देखिए, इसे तो आप पहचानते ही हैं, ये टेलीविज़न है। इसे इडियट बॉक्स भी कहते हैं। दरअसल यह एक खास तकनीक पर काम करता है जिसे सबलिमिनल तकनीक कहते हैं। यह सबलिमिनल तकनीक दरअसल अवचेतन मन की गहराइयों में उतरकर टेलीविज़न देखने वाले को प्रभावित करती है।
टीवी पर जो कुछ भी दिखाया जाता है, सामने बैठा व्यक्ति उसे स्वीकार करता है और कहता है कि जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वह सही है। यही कारण है कि कई न्यूज़ चैनल अनेक अनचाही, भयावह और झूठी सूचनाओं का प्रचार करते रहते हैं। वे लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं और उन्हें बताते हैं कि कैसे सोचना है, क्या सोचना है और क्या करना है। एक प्रकार से वे इंसान की ज़िंदगी पर हुक्म चलाते हैं, जिससे असल में उस व्यक्ति की और किसी अन्य की भी आज़ादी छिन जाती है। हम इन सब चीज़ों के दुष्प्रभावों के बारे में जानते हैं। बहुत से लोग घंटों टीवी के सामने बैठते हैं और उन टीवी सीरीज़ या टीवी विज्ञापनों को देखते रहते हैं। टीवी विज्ञापन देखकर उसे सच मानने लगते हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मीडिया और विज्ञापन टेलीविज़न देखने वालों के दिमाग में सारी बकवास भर देते हैं और आपको उसी विश्वास प्रणाली में जकड़े रखते हैं। आपको लगेगा कि वे जो भी दिखा रहे हैं वह सब सही है। अक्सर कई लोग टीवी चैनलों पर दिखाई गई जानकारी पर बहस करते देखे जा सकते हैं। वे लोग कभी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, वे कभी सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करते। वे कहते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं और उन्हें पता है कि धरती पर क्या हो रहा है, और जो टेलीविज़न नहीं देखते उन्हें कुछ भी नहीं पता। वास्तव में उन्हें खुद ही कुछ नहीं पता। टीवी वाले जो दिखा रहे हैं उन्हें बस वही पता है और उनके लिए वही सच है। ऐसे लोगों को बस वही करने दीजिए जो वे करना चाहते हैं। उन्हें उस तरह की विश्वास प्रणाली में ही रहने दीजिए। एक दिन आएगा और उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। हमारा विद्युत चुंबकीय मन उन सभी टीवी स्टेशनों, उपग्रहों और मोबाइल टावरों वगैरह के जरिए नियंत्रित होता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण हमारे चेतन मन और अवचेतन मन के स्तर पर सब कुछ नियंत्रित करते रहते हैं। यही वजह है कि वे रोजाना विज्ञापन करते रहते हैं और इससे इतनी कमाई करते हैं। राजनीति, मीडिया और व्यवसाय एक साथ मिलकर काम करते हैं। वे आपको इस तरह सोचने पर मजबूर करते हैं कि आपको बहुत मेहनत करनी है, बहुत काम करना है, क्योंकि आप यहाँ कमाने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन आंतरिक अंतर्ज्ञान हमेशा यही कहता है कि तुम यहाँ पैसा कमाने नहीं बल्कि कुछ और करने आए हो। यह पैसे पर नियंत्रण दुनिया के सभी लोगों के लिए सबसे बड़े नियंत्रणों में से एक है। तो फिर जागृति कैसे होगी? माता पिता के नियंत्रण, शिक्षा के नियंत्रण, मीडिया के नियंत्रण और फिर अंततः धन के नियंत्रण में फंसे व्यक्ति के लिए जागृति कैसे होगी? ये बहुत कठिन है। एक और तकनीक है जिसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते। यह एक स्केलर वेपन तकनीक है। हम मानते हैं कि बंदूक सिर्फ बंदूक के सामने बैठे मौजूद व्यक्ति पर ही चलाई जा सकती है, लेकिन स्केलर हथियार तकनीक का इस्तेमाल करके वे पृथ्वी के दूसरे ध्रुव पर मौजूद व्यक्ति को भी मार सकते हैं। व्यक्ति चाहे कहीं भी रहे और बंदूक चाहे कहीं भी हो, तब भी इस तकनीक से किसी को भी मारा जा सकता है। यह कवाल यानी ब्लैक टी शर्ट्स द्वारा विकसित एक उच्च स्तरीय तकनीक है। तो इस तरह की घातक तकनीकें पृथ्वी पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा भी बहुत सी रोचक और विकसित तकनीकें पृथ्वी पर हैं। क्या आप इस पर विश्वास करेंगे कि आप 40 मिनट के अंदर चांद पर जा सकते हैं? परंतु इस प्रकार की अंतरिक्ष यात्रा पृथ्वी पर उपलब्ध है, जिसका उपयोग कई वर्षों से किया जा रहा है। एक विशेष गुट के सदस्य दशकों से इसका उपयोग करते आ रहे हैं और वे 40 मिनट में चंद्रमा पे पहुंच जाते हैं। आप ऐसी बहुत सी बातें जानकर चौंक जाएंगे, और जब ये सभी चीज़ें प्रमाण के साथ आपके सामने प्रस्तुत की जाएंगी, तब आप समझेंगे कि आपसे कितनी तकनीक छिपा कर रखी गई है। टेस्ला ने मुफ्त ऊर्जा तकनीक विकसित की थी। बिजली और कई उपकरणों, कारों, परिवहन प्रणाली और कई ऊर्जा चालित उपकरणों पर इतना पेट्रोल, डीजल और पैसा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुफ्त ऊर्जा तकनीक जैसी बहुत सी चीज़ों का आविष्कार किया गया है और यह हमसे छिपाई हुई हैं, और वे हमें नवीकरणीय संसाधन, गैर नवीकरणीय संसाधन, पारंपरिक संसाधन, अपारंपरिक संसाधन की बातें पढ़ाते हैं। ये सारी बकवास मानवता से मुफ्त ऊर्जा तकनीक को साझा न करने के कारण ही की जाती है।
और हम इसकी बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं, हम अभी भी उनकी गुलामी कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यह भी एक प्रोग्रामिंग है जो नियंत्रण की विभिन्न परतों से संबंधित है। आपको इन सभी चीज़ों को समझने की आवश्यकता है और इसे ठीक से आत्मसात किया जाना चाहिए। इन सभी ज्ञान को उचित रूप से आत्मसात करने के लिए आपको अपने ईथरिक और आस्ट्रल यानी सूक्ष्म शरीर को साफ करना होगा, और यह काम हम बुद्धि कॉलम ध्यान के माध्यम से कर सकते हैं। अब यहाँ आपको बुद्धि स्तंभ यानी बुद्धि कॉलम दिखाया जा रहा है। इस चित्र में आप एक 5 भुजाओं या 5 कोणों वाले तारे और प्रकाश की किरण को गुजरते हुए देख सकते हैं। आप प्रकाश को घड़ी की दिशा में घूमते हुए देख सकते हैं, और यह 5 भुजाओं वाला तारा प्रकाश की किरण की मदद से अन्य बुद्धि स्तंभों से जुड़ा हुआ है। यह बुद्धि कॉलम वास्तव में आपकी ईथरिक और सूक्ष्म परतों यानी आपके ईथरिक शरीर और सूक्ष्म शरीर को साफ करने में मदद करता है। हम में से अधिकतर लोगों के लिए ये ईथरिक और एस्ट्रल शरीर अभी भी कई रुकावटों से भरे हुए हैं, और यही वजह है कि हम किसी खास परिस्थिति को ठीक करने के लिए या किसी खास व्यक्ति या किसी स्थान के ऊर्जा क्षेत्र को ठीक करने के लिए बुद्धि कॉलम ध्यान का अभ्यास करते हैं। आप इस बुद्धि कॉलम ध्यान का प्रयोग किसी भी जगह पर कर सकते हैं। आप इस बुद्धि स्तंभ को किसी विशेष परिस्थिति जैसे जंगल की आग, अचानक आई बाढ़, सुनामी, भूकंप क्षेत्र या ऐसे ही किसी जगह पर कर सकते हैं। यहाँ तक कि इसे अपने ऊपर भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हम इस बुद्धि कॉलम ध्यान में स्वयं अपने ऊपर बुद्धि कॉलम बनाएंगे। तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए, और ध्यान के लिए दिए जा रहे निर्देशों का पालन करते रहिए। आप अपनी पसंद की कोई भी तकनीक का उपयोग कर स्वयं को विश्राम की स्थिति में लाइए। गहरी सांस लेते हुए चमकदार सफेद रोशनी को अपने शरीर में गहरे उतारिए। और श्वास छोड़ते हुए जो भी अब आपके काम का नहीं है उसे श्वास के साथ बाहर निकाल दीजिए। इस अभ्यास को कुछ देर तक दोहराइए। अब आप इस मंत्र या इसी तरह के किसी अन्य मंत्र को मन ही मन या जोर से बोल सकते हैं। मैं दिव्य आत्मा हूं, मैं दिव्य प्रकाश हूँ, मैं दिव्य संकल्प हूँ, मैं दिव्य प्रेम हूँ, मैं अपनी ही आत्मा द्वारा निर्धारित जीव हूँ। कल्पना कीजिए कि आपका सोल स्टार यानी आत्मिक तारा चक्र चमकदार सफेद रोशनी से जगमगा रहा है। कल्पना कीजिए कि यह प्रकाश एक भंवर के रूप में घूमते हुए नीचे की ओर आ रहा है और आपके ऊर्जा क्षेत्र को साफ कर रहा है। कल्पना कीजिए कि एक पंचकोणीय तारा आकाश में आपके चुने हुए स्थान से लगभग 9 मील ऊपर स्थित है। चुने हुए स्थान के ऊपर चमकदार सफेद रोशनी बिखेरते हुए उस तारे को देखिए।
अब कल्पना कीजिए कि आकाशगंगा के केंद्रीय सूर्य से निकलने वाली अन्न की श्वेत अग्नि हमारे सौरमंडल के सभी प्रकाश बिंदुओं से होकर चुने हुए स्थान से होते हुए पृथ्वी के केंद्र में गहराई तक पहुंच रही है। कुछ मिनटों तक इस प्रकाश स्तंभ की कल्पना करते रहिए। अब कल्पना कीजिए कि 5 कोणीय तारे से सफेद प्रकाश का एक भंवर घड़ी की दिशा में घूमते हुए नीचे की ओर आ रहा है और सभी निम्न कंपनों, लो वाइब्रेशंस, अंधकारमय तत्वों और अंधकारमय ऊर्जाओं को हटाकर उनका रूपांतरण कर रहा है और उन्हें रूपांतरण के लिए 5 कोणीय तारे तक ले जा रहा है। कुछ मिनटों के लिए घूमते हुए सफेद प्रकाश के इस भंवर की कल्पना करते रहिए। कल्पना कीजिए कि यह बुद्धि स्तंभ प्रकाश के ग्रहीय जाल यानी प्लैनेटरी नेटवर्क द्वारा इस ग्रह के नीचे, ऊपर और सतह पर मौजूद सभी बुद्धि स्तंभों से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। कल्पना कीजिए कि यह बुद्धि स्तंभ इस ग्रह पर स्थित सभी बुद्धि स्तंभों से प्रकाश के ग्रहीय जाल, प्रकाश के किसी भी बिंदु से जो कि उन्नत प्राणियों द्वारा निर्देशित किया गया है, पूरी तरह जुड़ा हुआ है। ये सभी पंचकोणीय तारे पर इस बुद्धि स्तंभ से चमकदार सफेद रोशनी के नेटवर्क में एक साथ जुड़े हुए हैं। सृष्टिकर्ता के नाम पर, शाश्वत प्रकाश के आई एम प्रेजेंस के नाम पर हम घोषणा करते हैं और आदेश देते हैं कि चुने हुए स्थान पर बुद्धि कॉलम सृष्टिकर्ता के मार्गदर्शन के अनुसार अब सभी स्तर और आयामों में पूरा हो गया है। अब धीरे धीरे अपनी शारीरिक चेतना में वापस आइए। अपनी उंगलियों को अपनी आंखों पर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। बुद्धि कॉलम ध्यान करने के लिए आपका धन्यवाद। प्रकाश की विजय।